नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति ठाकुर आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके शो में जिसका नाम है स्टार लाइफ। स्टार लाइफ। तो आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे कलाकार से जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। तो आइए आज रूबरू होते हैं अमित ढुल जी से। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सर, आपकी आवाज को तो हमारे दर्शकों ने कई बार सुना है, पर आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी असल जिंदगी में क्या है, आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को एक सरल से स्वभाव से, सरल से तरीके से देखता हूँ कि हम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा और उन्होंने जो कहा है वही करने के लिए हम बैठे हैं, हम आए हैं। सबसे प्रेम से रहो, प्रेम से बात करो, किसी से जलन मत रखो और बड़ा भाव रखो सबके प्रति। ये सबको एक जैसा देखो, कोई जात पात नहीं, बड़े अच्छे तरीके से आप रहो, एक चीज़ के पीछे मत भागो, बड़ी भक्ति भाव से आप रहो, सबसे प्रेम करो। बस यही तरीका है मेरा जीने का। सर, जिंदगी की आपकी दिशा क्या है, क्या रुख है, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं आगे? जो भौतिक जीवन की बातें हैं, जैसे दो प्रकार का जीवन होता है, एक होता है हार्दिक, एक होता है भौतिक। तो भौतिक जीवन की जो बातें जिसमें माँ बाप, भाई बहन, आप सभी आते हैं, हम सब आते हैं, तो उसमें जो मेरा स्वभाव है आगे जाने का, वो संगीत की कला में मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ूँ। और वैसे पढ़ाई की भी जो औपचारिकता है वो मैं निभा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा जो मैं चाहता हूँ बनना, वो संगीत में चाहता हूँ आगे जाना। तो संगीत में ही आपको आगे जाना है, ये आपने कब निश्चय किया? ये निश्चय अपने आप हो गया। जैसे बचपन से मैं गलियों में गाता था, जोर जोर से चिल्ली मार के, जब स्कूल से आता बस से उतर के तो जोर जोर से चिल्लियाँ मार के गाना, तो किसी को लगता था कि मुझे देख के गा रहा है, पर ऐसा था ही नहीं कुछ। मैं अपने जो अपनी धुन में हम गाते थे और अब चलते गए, लोग मिलते गए, साथ मिलता गया, आगे बढ़े और अब यहाँ तक आ गए कि ये छूट नहीं रहा है। छोड़ने की कोशिश की 2-4 बार, क्योंकि घर वाले ऐसा क्यों छोड़ने की कोशिश? क्योंकि जैसे घर वाले चाहते हैं अब बड़े हो गए तो पैसा भी आए घर में, क्योंकि घर चलता नहीं बिना पैसे के, धन माया के। ऐसे काम, क्रोध, जो लोभ, मोचार, जो हमारे हथियार है, इनके बिना घर नहीं चलता। ये छोड़ नहीं सकते, हम छोड़ जाएंगे तो चारों चीजों के बिना मर जाएंगे। तो जैसे कमाई भी चाहिए, लेकिन जो संगीत की कला है वो एकदम पैसा नहीं देती, एकदम आपको कमाई नहीं देती, उसमें आपको बड़े पैर पसारने पड़ते हैं लंबे। सर, सिंगिंग के अलावा कोई इनकम सोर्स? बिल्कुल कुछ नहीं है। सिंगिंग के अलावा भी मैं छोटी सी जॉब करता हूँ, प्रभु ने दी है। ITI में एक प्रिंसिपल की जॉब करता हूँ, तो वहाँ मिल जाता है जो भी, वो उससे घर का खर्चा चल जाता है सारा। भाई है वो भी कर रहा है नौकरी, पिताजी खेती करते हैं। तो जैसे सिंगिंग आपका बचपन से ही पैशन रहा है? बिल्कुल, एकदम। सर, कब आपने सोचा कि आपको सिंगिंग लाइन में अपना करियर बनाना है? एक बार जींद शहर के अंदर एक ऑडिशन हुआ। मैं पहले हरियाणवी रागनी और देशभक्ति रागनी वगैरह गाता था कॉम्पिटिशन्स में। मेरे गुरुजी हैं मास्टर सिंदर जी, जींद शहर से हैं, और जो क्लासिकल की जो मैं शिक्षा ले रहा हूँ, गुरुजी हैं श्रीमती निधि नारंग अम्बाड़ा से। तो गुरुजी मेरे को ले गए कंपटीशन में। वहाँ मैंने एक बहुत ही बेसुरा गाना गाया, बहुत सुर का कोई चक्कर ही नहीं था, मैंने एकदम गा दिया बिना डर। मेरा गाना था वो, तेरा सराफा ऐसा है हमदम, जैसे चमके धूप में शबनम, ओ जब से हम हैं तुमसे मिले सनम, हम रहे नहीं हम, क्या कह दिया है तुमने ओ जानम। तो ये उस समय मैंने बड़ा तो बहुत अच्छा गाया। अच्छा नहीं गाया मैंने, बिल्कुल बहुत गंदा गाया उस टाइम। तो एक लड़की आई वहाँ पे, रुचि शर्मा, भिवानी से, हरियाणा से। उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग गाया, तब मुझे महसूस हुआ कि ये संगीत है। उन्होंने क्लासिकल सॉन्ग गाया था एक, ओम नमः शिवाय।
तो तब से मैंने उसी दिन से मैंने कहा गुरुजी आप जो तू दबावे सो बलिकार, आप कुछ भी कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हारमोनियम लेके आ। मैंने घर वालों को कहा कि हारमोनियम लेना है। तो जैसे ये जात पात बनाई गई है उस जात पात के स्वभाव से जो दी है वो जाट हूँ मैं उस हिसाब से, वैसे मानता नहीं, वैसे जाट हूँ स्वभाव से बनाया जैसे। तो घर वाले बोलते जाटा काम कोना होता यो डूमा का काम हो गया। तो मेरी बुआ है पास में बनी है वो, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा गाने का जो स्वभाव बन गया, आप कुछ हेल्प करो। उन्होंने पैसे दिए, मैं हारमोनियम ले आया। तो तब मैंने रियाज शुरू कर दिया। ऐसे मेरी सिंगिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद मैंने कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि पीछे मुड़ना है, चलते रहना है। सर उससे पहले आपने सिंगिंग की कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं? उससे पहले नहीं ली मैंने कभी ट्रेनिंग कभी भी नहीं ली उससे पहले। तो सर आपको ये रियलाइज कब हुआ कि आप अच्छा गाते हैं या फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए? अभी तक भी मेरे को रियलाइज नहीं हुआ है खुद को तो कि मैं अच्छा गाता हूँ, कभी भी ना मुझे लगता है मैं गाता हूँ। पहली बात तो मुझे यही नहीं लगता कि मैं गा रहा हूँ, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि गांव राम हुआ है, काम राम होता है, ऐसे जैसे ये गांव है सारा, ये कुटुंब है हमारा, सारा जो जगत है जिसको सुनाते हैं प्रभु की कृपा से वो बोलता है कि आपने अच्छा गाया। और आप, मैं तो हूं नहीं, आप तो जो गाने वाला वो है, मैं तो गाता ही नहीं। तो ये ऐसा है कि जो गा रहा है वो मुझे नहीं पता कौन गा रहा है, ये कह रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, बस इनका कहने से हो रहा है सब। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट रही थी हाँ इस लाइन में आने के लिए, तो कोई ऐसा आपकी फैमिली में जो जिसने आपको सपोर्ट किया हो? हाँ, मेरी सिस्टर है, बड़ी भक्ति भाव की है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। वो हर समय संगीत के क्षेत्र में मुझे कहती रही कि तू लगा रहे, अच्छा होगा सब कुछ, तू लगा रहे। और मैं लगा भी रहा, छोड़ा नहीं कभी। और प्रभु से प्रार्थना भी की, बड़ा रोया भी, रो रो के। मैंने कहा क्या बिगाड़ दिया मैंने ऐसा तेरा? वो गलतियां भी थी मेरी कि मैं भगवान को कह रहा हूँ क्या बिगाड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी चलते रहा, साथ देते रहे, आज तक भी वही कर रहे हैं सब कुछ, और ये आज तक यहाँ तक आ गई। सर आपकी बातों में ऐसा झलकता है जैसे आप बहुत ज्यादा धार्मिक हो। धार्मिक धर्म का कोई चक्कर नहीं है, ना धार्मिक हूँ ना मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैज्ञानिक बुद्धि का इंसान हूँ। क्योंकि जो वैज्ञानिक, विज्ञान और धर्म दो अलग अलग चीजें बिल्कुल हैं। दोनों एक अलग पहलू हैं। वैज्ञानिक जो है, जिनको हम वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो ज्ञानी है, वो उनमें ज्ञान भरा है। क्योंकि ज्ञानी अपनी बातें करेगा, वैज्ञानिक कोई बात नहीं करता। वैज्ञानिक परमात्मा है, जो सुपर नेचुरल पावर, जो अखंड ज्योति, अभी आप बता रहे थोड़ी देर पहले, वो अखंड ज्योति वैज्ञानिक है। क्योंकि वैज्ञानिक करके बताता नहीं, वैज्ञानिक करके अपना नाम नहीं लेता, वैज्ञानिक करके छोड़ देता, वो बाद में दिखता नहीं कभी किसी को। ये ज्ञानी है, आप भी ज्ञानी हो जो पूछ रहे हो, ये सभी जो बैठे हैं सुन रहे ज्ञानी है। और वैज्ञानिक सिर्फ एक अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, परमात्मा है, प्रभु है, और कोई वैज्ञानिक नहीं है। सर आपका बचपन से पारिवारिक जीवन कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। मेरे माता पिता बहुत ही अद्भुत प्रकृति के हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्रेम देते हैं। भाई बहुत अच्छे हैं, भाभी बहुत अच्छी है, सभी अच्छे। एक भी इंसान जिंदगी में ऐसा नहीं है जो बेकार हो, सभी अच्छे हैं। सर बचपन की कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं है, बचपन से लेकर अभी तक सब कुछ सही हुआ है एकदम। सर कोई ऐसी शरारत बचपन की? हाँ, छोटी सी। बचपन में जैसे गलियों में जब मैं चलता तो अकेला रहता था मैं, हाथ में डंडा होता, तो जैसे दीवारें जो ईंट होती है वो थोड़ी टूटी हुई थी, फिर मैं उनको पीट पीट के कभी पीटता, कभी हटा लेता, तो कभी उनको अपनी टांग से नीचे गिरा देता। ऐसा क्यों सर? बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता। और गुस्सा निकालते वो थे अलग था, बस वो गाते गाते बस ये समझ लेता कि ये मैं टीचर हूँ, ये स्टूडेंट है, मैं उनको पीट रहा हूँ। तो ये अलग सी आदतें होती थी। और गली में जोर जोर से गाना, लोग समझते थे कि, मेरे को कहने लगे थे एक बार गाँव में कि भाई ये करतार का लड़का पागल है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब समस्या पैदा होगी, ये तो पागल कह रहे हैं सारे। तो गुरुजी ने कहा कि अब तो तुझे पागल कह रहे हैं, तू गाता रहे, थोड़े दिन बाद तू पागल बनाएगा। सर जैसे कि आपने बताया कि आप ITI में प्रिंसिपल हैं, तो आपकी एजुकेशन कैसी रही है? एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा, डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग का 3 साल का, उसके बाद BTech की मैंने 3 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से विद ऑनर्स 75%। और अभी मैं MTech कर रहा हूँ मैकेनिकल से ही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कॉलेज है मेरा, इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। सर इतने अच्छे मार्क्स और फिर सिंगिंग फील्ड सही चल रहा है दोनों एकदम मस्त। पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई ऐसे जो मेरा मानना है, पढ़ाई और पर नहीं थोप रहा कि पढ़ाई से आसान ही नहीं है कुछ भी, किसी टाइम भी आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो संगीत है उसका एक माहौल होता है, एक भाव होता है, एक जगह, एक जैसे बैठे हो ना आप कहीं पे, तो बैठने का भी उसका तरीका होता है अलग। आप ये नहीं कि लेट के हारमोनियम बजा लोगे, लेट के आप कर, नहीं, उसका भी तरीका है बैठने का, और तब आप उसको करोगे, वो जुड़ता है आपका किसी से कुछ, तब आप संगीत कर सकते हो। पढ़ाई का तो जैसे आप, मैं कहूँ आपको कि क्वेश्चन रट्टा लगा के सुना दोगे, लेकिन गाने का कैसे सुनाओगे?
बजाने का रहता है, उसके सुर कैसे कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे आप? तो सर फ्रेंड सर्कल कैसा रहा है आपका? बहुत अच्छा रहा है, एकदम मस्त, बहुत अच्छे अच्छे मिलर भी रहे और हुए भी। सर कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करता हो आगे बढ़ने के लिए? जैसे आपने फ्रेंड का पूछा है, तो फ्रेंड होता है, एक दोस्त होता है, एक फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होता है, फर्क होता है इनमें। जैसे फ्रेंड हम बनाते हैं तो बीच खड़े हैं तो हम जाके हाथ में ला लिया, वो फ्रेंड हो गया। और बेस्ट फ्रेंड वो होता है जब समय बीतने के बाद आपके तार उससे जुड़ते हैं। तो फ्रेंड सारे रहे, सभी ने बताया कि अच्छा कर रहा है, अच्छा आगे बढ़, ये कर कर बताया सभी ने। बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि कमी है, फ्रेंड ने तो कह दिया कि गा मस्त है एकदम, कहीं भी गा। और फ्रेंड ने बताया, बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि कमी है भी, उसको ठीक कर, गुरुओं के पास जा, लेके भी गई, पैसे भी दिए, अब भी दे रहे हैं, अभी जहाँ जरूरत पड़ती है दे देते हैं सारे पैसे। सर कौन है वो फ्रेंड जो आपकी इतनी मदद करता है? अभी जो मेरा सबसे पहला फ्रेंड था सुमित शोरान सर, जिन था। से, हाँ सब बना जो मेरा सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद राजेश मलिक है, सतीश है, और भी हैं अद्भुत से सारे, ये सबके सर नाम। उनके साथ मिलके आपने कोई शरारत की हो जिंदगी में? बहुत करते हैं, अभी भी मिलते हैं, बड़ी शरारत करते हैं। सर जैसे स्कूल में करते हैं, जैसे स्कूल में होते थे टीचर की एक्टिंग करना, टीचर जा रहा था पीछे से सर acting फिर करना। एक टीचर की एक्टिंग हो ही जाए अभी, अभी किसकी एक्टिंग करे, अभी तो मुझे कोई भी टीचर टीचर जो की आपका एक्टिंग, फेवरेट रहा हो? तो फेवरेट की तो मैं कभी भी एक्टिंग नहीं करता। सर जिससे आपको सख्त नफरत मैं हो? एक्टिंग कभी नहीं करता था किसी टीचर की, दूसरे करते थे, उनके साथ में रहना पड़ता था। जैसा माहौल होता है उसके साथ में रहना पड़ेगा। अभी 20 बंदे बैठे शराब पी रहे हैं, आपको नहीं पीनी तो बैठ जाओ चुप करके, आप उनको शिक्षा दोगे ना पे तो पिटाई भी कर देंगे, उनके साथ में रहो आप, बस आप पियो ना, ऐसे में साथ में रहता था। बस साथ में बैठे रहो। बस हाँ, मस्ती वो कर रहे थे, मैं तो भी सर कर लेता। शरारत में भी बस आप साथ में रहते साथ थे? में था मैं उनके। सर आपका एक सॉन्ग था जो काफी फेमस रहा, केक खाके जामी थी, वो थॉट कहाँ से आया आपके माइंड में? एक दिन बैठे थे और वैसे ही लाइन आ गई, एक लाइन थी, रूप गजब का लेरी बैरनाख शराबी सी, तेरी माँ ने जाके पूछ लिया कि खा के जामी थी। तो एक जागरण में गया मैं पूरी कहानी बता देता हूँ आपको। जागरण में गया, हमारे गांव है पिंडारा गांव, वहाँ पे गया भी कैसे, टीवी पे ऐड आई थी, और वहाँ पे हरियाणा के एक बहुत ही भक्ति भाव के और बड़े सुपर डुपर हिट लेखक और सिंगर हैं श्री रामकेश जी जीवनपुर वाले, जिनका गाना सुना होगा आपने, अट जाता हूँ पाछे ने। तो वो आए हुए थे जागरण में गाने के लिए, उनकी ऐड देखी, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, जागरण वाले थे, कि भाई एक दो भजन मैं भी गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भी आ जाइए। तो रामकेश जी को उन्होंने बोला कि एक लड़का ऐसे ऐसे, तो वो कभी मना नहीं करते किसी को भी, कोई बात नहीं। तो गाया, तो भगवान की कृपा से प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। रामकेश जी ने देख लिया, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कि गुरुजी कैसा प्रोग्राम हुआ? बोले बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। तो मैं घर आ गया, बात होती रही। एक दिन रामकेश जी जींद आए थे, ये लाइन उनको बताई कि ऐसे ऐसे छोटी सी लाइन है। उन्होंने कहा कि ये लाइन थोड़ी गलत है, तो फिर उन्होंने सारी लाइन को अपने हिसाब से पिरो दिया और ये गाना बन गया। ये सारा उन्होंने लिखा है। सर इसके अलावा भी काफी सॉन्ग्स आपने गाए हैं जो कि काफी फेमस भी रहे हैं, तो उनमें से कोई दो लाइनें आप गाएंगे? उनमें मैं यही सुना देता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी सर बिल्कुल। रूप गजब का लेरी बैरण आंख बदामी सी, तेरी माँ ने जाके पूछ लिए के खाके जमी थी, तेरी माँ ने जाके पूछ लिए के खाके जमी थी। रूप गजब का लेरी बैरण आंख बदामी सी, तेरी माँ ने जाके पूछ लिए के खाके जमी थी। तेरे आणते हुए चांदना चस जा दिल की लाइट रे, रोज निखरती आवे से तू लिया करे के डाइट रे। चाले से जब नू लगे कोई लहर सुनामी सी, तेरी माँ ने जाके पूछ लिए के खा के जमी थी। सर बहुत अच्छा गाया आपने। सर आपने इतने सॉन्ग्स गाए हैं, अब आगे की आपके क्या प्लान हैं? जैसे जैसे गा रहे हैं वैसे वैसे प्लान भी बनते जा रहे हैं। कोई अभी नया जैसे- प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे हो? हाँ, अभी जैसे हम पंजाबी प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हरियाणवी में भी कर रहे हैं साथ में, लेकिन साथ साथ में जैसे मैं पंजाब से सीख रहा हूँ, आगरा घराने से हैं मेरे गुरुजी, तो वहाँ से मैं सीख रहा हूँ और पंजाब में भी जाता रहता हूँ। अच्छे सिंगर से उन्होंने संपर्क बना रखे हैं, तो उनका टच भी आवाज़ में आ जाता है। तो उस पंजाबी गाने भी हमने बनाए, रामकेश जी ने लिखा है, एक गाना बहुत अच्छा भी बना है, उसकी वीडियो भी आने वाला है, वो भगवान ने चाहा तो जैसा भी उसका बनेगा वो हो जाएगा। और एक दो गाना और लिखा वो कर रहे हैं हम उनको भी। सर आपने कई बार अपने गुरुजी का जिक्र किया है, हाँ जी। उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? जैसे दत्तात्रेय ने कई हजारों करोड़ों गुरु बनाए थे, तो गुरु कितने भी हो सकते हैं, कोई भौतिक जीवन में गुरु कितने भी हो सकते हैं।
आप जिस जीवन में जी रहे हैं, कितने भी गुरु हो सकते हैं। तो ऐसे मेरे जो सबसे पहले गुरु हैं मास्टर सिंदर जी, तो जींद शहर से हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत ही अच्छे गाते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है। और जो उन्होंने मेरे को दिया वो मैं कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं उतर सकता, कभी उसको मैं ख़त्म ही नहीं कर सकता कभी भी। जैसे कहते हैं ना कि ले तेरे 5 रुपए थे मैंने उतार दिए, ख़त्म, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने बच्चे कम संभाले, मेरे को अलग थी सीखने की, सब कुछ सिखाया उन्होंने। उसके बाद फिर आगे भेजा, फिर गुरुजी मिले श्रीमती निधि नारंग जी। तो जैसे अंधे को रंग दिख गया, तो ऐसे मेरे को मिली गुरुजी। और जो उनका स्वभाव है, जैसे आप भौतिक जीवन में देवी के दर्शन करना चाहते हो तो वो देवी है, साक्षात माँ है। और मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि ऐसा गाने वाले बहुत कम हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा गाने वाले, क्लासिकल गाने वाले, और कुछ भी हो वो 1 सेकंड में बता देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। और बहुत गजब है। वर्ल्ड के जो टॉप सिंगर है पंडित जसराज क्लासिकल में, वो गुरुजी के घर आए, सौभाग्य होते हैं। अब सुदामा के घर में भगवान कृष्ण आ जाए, ऐसे जिसे आप चाहते हो, आइडल मानते हो, वो बिना बताए आपके घर आ जाए, तो अब कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसे गुरु जी घर आ गए वो, और आशीर्वाद दिया कि तू कमाल है, तू गजब है। ऐसे हैं वो बहुत, मैं शब्द खत्म हो जाएंगे उनके बारे में क्या बोलूँ। सर बॉलीवुड के कोई सिंगर जो आपके आइडल रहे हो? बहुत सबसे पहले जिनके मैंने गाने शुरू किए, पंजाब के सिंगर हैं सुखविंदर सिंह जी। सर सुखविंदर जी का कोई एक सॉन्ग गुनगुना दीजिए। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओह टुट गई सोनिए, जिमें टूटे आया बर तो तारा। सर मस्त गाते हो आप। तो ये गाना मैंने तैयार किया था। और भी बहुत सारे, सुखविंदर सिंह जी के बाद जैसे मैंने शंकर महादेवन जी हैं, मास्टर सलीम जी जो पंजाब से हैं, जैसे अपने पीर हुए जिनको जिंदा पीर बोलते हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनके बहुत सारे गाने आपने सुने होंगे। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। सर 2 लाइन हो जाए इसकी भी। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो उनको सुनने के बाद पूरी जिंदगी में मुझे कोई लगा है तो मास्टर सलीम जी हैं, जिनको मैं सुनता हूँ बहुत ज़्यादा। सर जैसा कि हम सब जानते हैं आप इतना अच्छा गाते हैं, माँ सरस्वती ने आपको बहुत कमाल की आवाज़ दी है, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप बॉलीवुड में ट्राई करें? बहुत सोचा, सोच भी ख़त्म हो गई है वहाँ ट्राई करने की, क्योंकि वहाँ का रास्ता थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए थोड़ा और एफर्ट चाहिए, लगना चाहिए। क्योंकि क्या है, जैसे बच्चे गाते हैं, मैंने बहुत से बच्चे देख भी लिए गाते हुए। अब जैसे परिवार में आ गए, हम थोड़ा सा बड़े भी हो गए हैं, घर वाले शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो अब बाउंडेशन लग गई हैं। बहुत जगह ट्राई भी किया मैंने, ऑडिशंस भी दिए, कई जगह हुआ भी, कई जगह नहीं भी हुआ। तो सोच तो हमेशा ही वहीं की रहती है कि कभी बॉलीवुड में कभी गाएं। मेहनत करो आप, वो मेहनत आप कोई भी मेहनत करो, बॉलीवुड की मेहनत है। क्योंकि बॉलीवुड में कोई स्पेसिफिक सिंगिंग नहीं है कि यही गाओगा बस। आप देखो भी गजेंद्र फोगाट जी हरियाणवी गाना गा के आए हैं, तो क्या हरियाणवी मेहनत नहीं की तो वहाँ नहीं पहुंचे? आप कुछ भी गाओ, कुछ भी में आप गाड़ी की भी मेहनत करोगे ना, गाड़ी की, वहाँ गाड़ी भी दी जाती है बॉम्बे फिल्म में। अब गाड़ी भी दे, आपको गाड़ी देने के लिए, आप अच्छी गाड़ी दोगे तो गाड़ी देने के लिए बुला लेंगे आपको। तो कोई भी मेहनत आप करो वो कामयाब है, वो आप बुला लेते हैं आप। तो सर आगे कोई प्लान है बॉलीवुड में जाने के? कोई प्लान नहीं है, जैसा भी परमात्मा चाहेगा वैसा हो रहा है, वैसा कर रहे हैं। कोई इतना भी प्लान नहीं है कि ये करना है अभी, ये करना है। एक दिन का भी प्लान नहीं है, अभी का भी प्लान नहीं था यहाँ आना है, तो ये बुला लिया। देखो कोई प्लान नहीं है, जैसा वो चाहता है वैसा ही वो कर रहा है, बस एक ही चीज है। तो सर आपने कभी किसी भी चीज की प्री प्लानिंग नहीं की? आज आप पहले जो भी है पहले की, जैसे एक चीज होती है मानना और एक था जानना।
अभी किसी ने कहा कि अमित जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपने मान लिया, बस मान लिया, आपने देखा नहीं है, लेकिन आपने जाना तब आपको पता लगा ना अच्छे हैं। तो ऐसे ये मानना है हमारा, हम जानते नहीं इस चीज़ को, जानने के बाद पता लगा। तो पहले प्री प्लानिंग बहुत की, ऐसे करना है ऐसे करना है, और रामकेश जी की सारी बातें मेरे यहाँ भी और यहाँ भी, मैं ये लगाओ मेरे पिता भी हैं, परमात्मा भी है, बहुत मानता हूँ। भौतिक जीवन में कोई इंसान मुझे मिले हैं सारे अच्छे हैं, जैसे एक फ्रेंड होता है एक बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड है वो। उन्होंने एक दिन कहा कि जो घना सोचा कर नहीं उसको कुछ नहीं होया करता, जो घना सोच के चल रहा है, सोचना क्या है इसमें बताओ, करोड़ हो जाओगा बस, बात खत्म करके छोड़ दो, भूल जाओ आपने कुछ किया है, नेकी करो दरिया में डाल, भूल जाओ बस उसको, बस यही बात। सिंगिंग के अलावा कोई इंटरेस्ट रहा है आपका? बढ़ा दिया गया, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे पढ़ाई का, जैसे सोचना भी मजबूर रहता है इंसान, जब इनकम ना आए तो फिर सोचना पड़ता है। तो ऐसे बस घर वाले अपोजिट नहीं थे मेरे घर वाले कभी भी, पर टेंशन में थे कि ये म्यूजिक के पीछे लगा हुआ है, वो कुछ रहा नहीं है, पैसे घर में आ नहीं रहे हैं, खर्चा कहाँ से चलेगा इसका, कौन इससे शादी करेगा, बस यही थी, और कोई प्रॉब्लम। अभी जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम आ जाते हैं, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, तो अब घर वाले टोकते नहीं, ठीक है कर रहा है अच्छा है, कोई बात नहीं। जॉब लग गया था, मैं जॉब भी छोड़ गया, बॉम्बे जॉब लग गया था, मैं कॉलेज कैंपस से सिलेक्शन हुआ, छोड़ के आ गया मैं जॉब। बासी ने मेरे को हारमोनियम लेके गया, छोड़ दी। वहाँ के जो ऑफिस वाले थे वो बोल रहे कि छोड़ जा, तो चला जा सिंगिंग में कर, जो करना है तुम्हें, शुरुआत से। आपने कभी एक्टिंग में ट्राई नहीं किया? नहीं, कभी किया नहीं मैंने। सर आगे का कोई फ्यूचर की एक्टिंग में आप ट्राई करें? पता ही नहीं, होगा तो बन जाएगा, तो सोचा नहीं है? क्या सोचना है, होगा। ये चीजें जैसे मैच्योरिटी के साथ आती है ना। अभी जैसे आज कैमरे के सामने बैठे हैं, अभी तो मेरे से तो आप देखा भी नहीं जा रहा, तो ऐसे ये बनेगी, एकदम नहीं बनता कोई भी चीज, आराम आराम से। एक दिन ऐसा भी आ सकता है, धीरे धीरे आप हाँ, जा सकते हैं, हो जाएगा हो जाएगा। प्रभु चाहेगा तो एक दिन कैमरे पे क्या पता इतना कंट्रोल हो जाए कि दूसरों को सिखाएं, कुछ भी हो सकता है। एक दिन ऐसा भी आए कि आज के बाद कैमरे के सामने खड़ा होना ना मिले, कुछ भी हो सकता है। सर फैमिली के बारे में तो बहुत बातें हो गई, ठीक है। अब थोड़ा आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में, बहुत सारी लड़कियां मेरी लाइफ में आई, 100 200 150 400 500 तो गिनती नहीं है। वो तब आई जब मैं इस चीज़ को जानता नहीं था, सिर्फ मानता था कि आह ये मजे। पर जब मज़ा पता लगा कि 7 रंग के अलावा भी कई करोड़ों रंग हैं, तो उसके बाद मैं बीटेक करने जब कॉलेज में गया तो एक लड़की मुझे मिली जो मेरे म्यूजिक से इम्प्रेस नहीं थी, मेरे स्वभाव से मुझे देख के इम्प्रेस थी। नाम मैं नहीं बताऊंगा उसको। तो उससे बातें होने लगी, और जैसे चुपके वो मिलना हो गया कॉलेज में ही, और बातें होने लगी। और फिर उसके तुरंत बाद मैंने घर बता दिया जाके, मैंने कहा पिताजी ऐसे ऐसे। सर इतना डर है आपके अंदर कि आपने घर पे जाके बता दिया? 2 चीजें हैं, एक डर और लालच। आप भी समझ लेना ये बात जी। आपको पता नहीं क्या मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। डर और लालच कभी भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें नहीं होंगी तो आपके पास तन और मन धन तीनों ऐसे पड़े रहेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सच्चाई है। डर, जैसे किसी चीज का डर होगा तो आप, इसका मतलब आप कमजोर हो, आप उस पर भरोसा नहीं करते किसी चीज पे, आप अकेले समझते हो अपने आप को, इसका मतलब। और जैसे लालच होगा बस खत्म हो जाएगा सब कुछ। लालच का तो खत्म हुआ है। वो जैसे वो लालच था, एक कहानी भी सुनाते हैं लोमड़ी वाली भी, वो तो लालच से खत्म हो जाता है सब कुछ। तो डर और लालच कभी नहीं होना चाहिए। मेरे को डर, अगर मैं डरता तो बात ना बता पाता, तो क्या पता क्या हो जाता, क्या शक करते घर वाले, सो बात है। तो मैंने बता दिया ऐसे ऐसे एक लड़की है, और मुझे उससे, मैंने उस टाइम प्रेम कहा था कि मुझे प्रेम हो गया है, तो बस उसको बता। उसके बाद सर रिएक्शन क्या था फैमिली का? कोई बात नहीं, घर वाले ने कहा, मैंने कहा कि जाट है, अपनी कास्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब प्यार भी हुआ तो अपनी कास्ट वाली से? मुझे नहीं पता था वो अपनी कास्ट की है, इस बात का नहीं पता था। पर जब पता लगा तो फिर शादी का मैंने सोच लिया, क्योंकि जो गांव का जो माहौल है वहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज अलाउ नहीं करते, तो इसलिए ये बड़ा अच्छा भगवान ने भेज दिया। करनी तो है किसी से शादी, क्योंकि शादी के बगैर जीवन है ही नहीं। ये जो कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी जितने रहे हैं पूछ लो किसी से, एक भी सुखी नहीं है। एक भी किसी से पूछ लो, भगवान बजरंगबली ने भी जब भगवान को पाया श्री राम को तो तब सुखी हुए। ऐसे ही ब्रह्मचारी कोई भी होगा सुखी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो शक्ति से हम बने हैं,
देवी से हम बने हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश अल्लाह गुड़ सारे देवी से बने हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है प्रथम भगवती सिमर के, पहले भगवती का सिमरन करो, पहले देवी का सिमरन करो। तो वो देवी है, आपके पास वो शक्ति आएगी तभी आपका उद्धार होगा। और आप उस शक्ति का गलत यूज करोगे तो हो जाएगा नष्ट आपका, जैसे हो गया था रावण का, हो गया था सभी का, हो गया था ऐसे। तो ऐसे औरत होनी चाहिए लाइफ में, शादी करनी बहुत जरूरी है, करो शादी सभी को करनी चाहिए। तो सर आप कब कर रहे हैं फिर शादी? अभी पता नहीं, अभी टाइम नहीं आया। अभी उसकी बीटेक चल रही है, मेरी एमटेक चल रही है। जब पूरी हो जाएगी, जब प्रभु चाहेंगे तो हो जाएगी, क्या पता ना भी हो उसके साथ। भगवान जो चाहे, ना करे ऐसा हो, भगवान चाहेंगे वही होगा। भगवान सही चाह रहे हैं, जो चाहेंगे सही होगा, आपके भले का चाहेंगे भगवान, ये दिमाग में डाल लेना बस। अभी और पूछो। ये मेरी लव लाइफ है, मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ उससे, कहना पड़ रहा है। लेकिन जो प्रेम है ना, जगन्नाथ प्रेम जब जागे जब सारा जगत राम जी सा लगे। तो जो प्रेम है वो एक ही चीज से हो सकता है, परमात्मा से, बाकी किसी से प्रेम नहीं हो सकता बस। सर आपको एहसास कब हुआ कि आपको उनसे प्रेम हो गया है? मुझे वो जो सर वो जलन कभी हुई आपको? जैसे वो एहसास तो मुझे तब हुआ था, वो जब कॉलेज में आई तो मैं पैर पसार के और जोर जोर से चिड़िया मार के गा रहा था। उसने हमें देखा तो उसने कहा कि अच्छे म्यूजिक सिस्टम है कॉलेज में। तो घर जाके भी बताया उसने कि माँ एक म्यूजिक सिस्टम है कॉलेज में। तो उस टाइम जैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़ी जैसे मैं मालाएं गले में पहनने का मेरा शौक था, क्योंकि तो मैं मानता था, तो मैं जानता नहीं था। तो फिर आराम आराम से वो अच्छी लगने लगी, बातें होने लगी, वार्तालाप हुआ उससे। तो मतलब इम्प्रेस वो तभी हो गई थी आपसे? वो नहीं हुई मेरे से इम्प्रेस, आप हो गए थे। वो जब इम्प्रेस तब हुई जब उससे बातें हुई, तब उसने बात की। पहले तो वो मेरे से चिढ़ गई थी, यो अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, किसी ने पढ़ने नहीं देता। उसको लगता था कि ये देख के गा रहा है, पर वो मैंने आपको बताया कि कभी भी मैं देख के नहीं गाता किसी को, क्योंकि इनको क्या देखना है, दुनिया है ना, दुनिया बोलना, दुनिया दुनिया। तो दुनिया का मतलब है जिसकी दो नींव है, नींव, और जिस घर की दो नींव हो गिरेगा, एक नींव पे घर टिकता है ना, तो दुनिया इसके बारे में क्या सोचता है बताओ। तो वो तो उसी के बारे में सोचता था, संगीत के बारे में सोचना और गा दिया। उसको लगता था मेरे को देख के गा रहा है। तो जब उसको पता लगा कि ऐसा है, आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से उसने जैसा कहा मैं वैसे डरता गया, मैंने जैसा कहा वो डरती गई, बस बात बन गई। सर हम तो भगवान से यही दुआ करेंगे आपकी जल्दी शादी हो। धन्यवाद। और जब आप दोबारा हमसे रूबरू हो तो शादीशुदा के रूप में हमसे रूबरू हो। कोई बात नहीं। और सर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक का ही जिक्र करो। जहां पे एक से दो का जिक्र होगा आपका नुकसान होगा। जैसे एक का जिक्र कैसे, एक के आगे आप दो का जिक्र करोगे, तीन का करोगे, संख्या बढ़ रही है, घट नहीं रही। तो जो चीज बढ़ती जाएगी आपकी लालसा बढ़ रही है, आपका डर बढ़ेगा, आपका लालच बढ़ेगा। अगर आप एक पे हो तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा, आप एक पे रहो। हाँ, जैसे बोलते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह मैंने परमात्मा हूं, मैंने है अकबर, मैंने सबसे बड़ा, परमात्मा सबसे बड़ा है, वो एक है। जैसे बोलते हैं एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हिंदू धर्म में बोलते हैं एक ब्रह्मा से बड़ा कुछ नहीं है, एक आ गया। ऐसे जीसस ने कहा है गॉड इज ग्रेट, गॉड मैंने परमात्मा, इज मैंने है, ग्रेट मैंने सबसे बड़ा, एक है। ऐसे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में गाना है। बुद्ध कौन है? भगवान है। बुद्ध का मतलब ही भगवान है। अणमो अरिहंता अणमो ऋषिदानम, जैन का अणमो पूजा करो, वो जो अरिहंत है जो सबसे बड़ा है वो एक है। हर हर महादेव, महादेव जो देवों का भी देव है उसकी प्रार्थना करो, वो एक है। एक के अलावा आप दूसरों पे जाओगे आपका नुकसान होगा। और कभी भी आप भगवान को ये मत बोलो मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे, क्योंकि परमात्मा को बोलो जो तुद भावे सो बलिकार, जो तुझे अच्छा लग रहा है वो कर दे बस। और जो कहते हैं कि परमात्मा को मैं नहीं मानता, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो उसको खट्टे लगते हैं, मिल जाते तो क्या पता मीठे भी होते हैं। ऐसे आप परमात्मा को मानते नहीं, कोई बात नहीं, आपकी फिर भी सहायता करेगा। आप पहले जानने की कोशिश करो, आप सिर्फ मानते नहीं हो, पहले उसको जानो। और जानने के लिए किसी चीज पे समय लगाना पड़ता है। ये किताब है आपके हाथ में, इसको मैं कहूँगी बहुत अच्छा ज्ञान है, आप मान लोगे, लेकिन जानोगे कैसे जब इसको पढ़ोगे। ऐसे परमात्मा को जानने के लिए दोस्तों आपको समय लगाना पड़ेगा। और जैसे बच्चा, अभी कुछ बात है, मेरी भाभी के पास में बैठा था तो वो बच्चा रो रहा था, बोली यूं रोवे क्यों है? मैंने कहा ये इसलिए रो रहा है हम लोगों को देख के कि ये करने तो कुछ हो रहा है और कर कुछ हो रहे हैं। करने तो भगवान की, हम धरती पे सिर्फ एक काम करने आए हैं, भगवान का नाम लेने आए, बस दूसरा काम नहीं है।
और हम कर कुछ और रहे हैं। ये रो इसलिए रहा है कि ये मन्ने भी ऐसा ही बनाऊंगे, मन्ने भी से दुनिया में लेके जाऊंगे। बोले यूं हंस भी है, यूं हंस इसलिए रहा है तुम लोगों को देख के, देख मूर्ख क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, करना सर फिर हमारी आने वाली पीढ़ी जो सिंगिंग के लाइन में अपना करियर बनाना चाहती है, उनको कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? उनको यही टिप्स देना चाहूंगा कि नशा ना करो। सबसे पहली बात है नशा ना करो। सिंगिंग में कहते हैं कि ये खा के गाओ, ये खा के गाओ, कोई मिठास नहीं आती। आप रियाज करो, प्रभु का नाम लो। सबसे पहला नशा है प्रभु का। आप करके तो देखो एक बार, आपकी आवाज में वो मिठास होगी। माँ सरस्वती आपके साथ आके बैठ जाएगी। भगवान ने कहा कि मैं ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बार परा अपरा अजा अनजा मैं हूं। और जैसे हम कहते हैं कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान नहीं है, भगवान कण कण भगवान में समाया है। अब जैसे भुजिया है और एक गिलास रखा, उसमें रखी हुई है, तो हम कहें कि गिलास में भुजिया है, तो इसका मतलब गिलास बड़ा और भुजिया छोटी है। लेकिन कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में समाया है। हम भगवान में समाये हैं सारे। तो इसी तरह आप प्रभु को मानो या ना मानो, वही आपके साथ है, वही सब कुछ कर रहा है। जो पूछ रहा है वही भगवान है, जो बोल रहा है वही भगवान है, और जो कैमरा चला रहा है वही भगवान है। बस जड़ एक सांस में सांस, रामकृष्ण जी ने एक लिखी लाइन, जड़ एक सांस में सांस रवे ओड़े सदा ईश्वर का वास रवे। जहां एक होगा ना, मैंने पहले भी कहा, जहां एक है बस वही परमात्मा है, वही है बस। नाता ना जाता ना हिलता ना डुलता। सर 2 लाइनें हमारे चैनल फन जूस और फ्रेंड्स मीडिया के लिए। तो अभी जो चैनल जिसके थ्रू आप हमें सुन रहे हैं बैठ के, जैसा हमने वार्तालाप किया, ये फन जूस के नाम से है। और ऐसे ही सभी कलाकारों के, हरियाणा के, इंडिया के, वर्ल्ड के सारे कलाकारों को आपके रूबरू करेंगे और बड़े अच्छे अच्छे बातें आपको सुनने के मिलेंगी। इस चैनल को आपका साथ चाहिए, आप इसको शेयर करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे जैसा भी आपका भाव है वैसे आप कमेंट करें। ये चैनल आपको भी आगे बढ़ाएगा, सबको आगे बढ़ाएगा। आप इसे प्यार दें और इसे आगे लेके आए। Star Life. Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।